काम कुछ ऐसा कीजिए कि आपकी पहचान बन जाए, वरना एक ही नाम के तो लाखों लोग होते हैं। और सच में अगर आप चाहते हैं कि आप उन लाखों में पहचाने जाएं, तो उसके लिए आपको कार्य कर्म बिल्कुल वैसे करने होंगे। वैसे हम सब चाहते हैं कि हमारी पहचान बने, और हम लोग अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिन पर हम काम करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाने की वजह से हम सही तरीके से अपने कार्यों को नहीं कर पाते हैं, और फिर एक सिलसिला शुरू हो जाता है संघर्षों का। अगर आप चाहते हैं कि आप सही रास्ते पर चलें, यानी आप जो कर्म कर रहे हैं वो बिल्कुल सटीक हो, सही तरीके से करें, तो उसके लिए आपको किसी न किसी गाइड की आवश्यकता होती है। कई बार हमारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो हमें गाइड करते हैं, कई बार हमारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें सही मार्गदर्शन देते हैं, पर कई बार सोसाइटी में यानी समाज में ऐसे लोग होते हैं जिनको देख करके हम सीखते हैं। माना कि उनकी मंजिल अलग होती है, माना कि उनका संघर्ष भी अलग होता है, लेकिन उनसे कई टिप्स लेने के बाद हम अपने जीवन को अपने अनुसार ढाल सकते हैं, बहुत ही कम संघर्ष को करते हुए। आज मैं आपको जिनसे मिलवाने वाली हूँ वो एक बहुत ही प्यारी सी प्रख्यात गायिका है। वो एक क्लासिकल वोकलिस्ट हैं, प्लेबैक सिंगर हैं। आपने उनकी आवाज़ कई बार सुनी होगी, और आप यकीन मानिए कि जब मैं उनकी वीडियोस देख रही थी और सुन रही थी तो मुझे कई बार ये कन्फ्यूजन हुआ कि वो कोई एक्ट्रेस हैं या कोई सिंगर हैं, क्योंकि जितनी खूबसूरती से वो गा रही थी उतनी ही खूबसूरत वो दिखती भी हैं। और जब आप उनसे बात करेंगे या उनको आप सुनेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी उनके मुरीद हो जाएंगे, जैसे मैं उनकी मुरीद हो गई हूँ। आज हमारे साथ हैं प्रतीक्षा वशिष्ठ जी। मैं उनको एक रिक्वेस्ट भेजती हूँ, उनसे हम बातें करते हैं। जो लोग जुड़ गए हैं, थैंक यू एंड वेलकम। प्रतीक्षा जी एक बार चेक कीजिएगा, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है। नमस्ते, वेलकम। नमस्ते, वेलकम टू यू टू। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। क्या कभी आपको किसी ने कहा कि आपकी आवाज कोयल जैसी है? हाँ, अभी मीठी तक मीठी बोल बोलते हैं लोग। हाँ, अच्छा बोलते हैं ना, हाँ, क्योंकि वाकई बोलते आपकी हैं। आवाज बहुत 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 स्वीट है। अ, बहुत प्यारी मेरा आवाज है मानना है आपकी। सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, ये मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ इस चीज में कि इंसान की बोली में मिठास होनी चाहिए। बोली के साथ साथ मन में भी मिठास होनी चाहिए, बिकॉज इन द एंड इट्स ऑल द कर्मा जो बिल्कुल काउंट ठीक, होता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके एज ग्रुप के बच्चे बात करते हैं ना कर्मा के बारे में। मुझे लगता है कि बस अब सच में सोसाइटी बदलने वाली है, चीजें सच में बहुत अच्छी होने वाली है। और जो लोग सफल होते हैं मुझे लगता है वो कर्मों पर बहुत विश्वास करते हैं। देखिए आपने भी बहुत कर्मों की बात की। जी, मतलब हमारे घर में तो हमेशा कर्मों के ऊपर ही बात होती है। मतलब वी ऑल स्ट्रांगली बिलीव इन 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 द आइडिया ऑफ कर्मा, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं वो कर्म ही है। आज जो आप भोग रहे हैं वो भी कर्म ही है जो आपने पिछले जन्म में किया है। तो व्हाई नॉट मेक अ चेंज इन द प्रेजेंट, सो दैट वो हमारा फ्यूचर बन के हमारा फ्यूचर बदल जाए। तो मैं बहुत बहुत बिलीव करती हूँ कर्मा में। बहुत 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 अच्छी बात आपने कही है। आप चूंकि बहुत अच्छे अच्छे भजन भी गाती हैं, आपके सारे मैंने वो जनरे सुने हैं, आप अलग अलग चीजें गाती हैं। तो अगर मेरे आज प्रोग्राम की शुरुआत आप अपने प्यारे से एक भजन से कर दें तो मजा आ जाएगा। जी, मेरा एक अच्युतम केशवम है, वो बहुत आउट ऑफ द ब्लू बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है, सब लोग बहुत मुझे बहुत सुनते पसंद है हैं। वो आपकी आवाज में। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था जब मैंने वो गाया था भजन, एंड इट वाज 5 or 6 years बैक व्हेन आई रिकॉर्डेड इट। हाँ, मुझे उस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना ज़्यादा मतलब लिटरली इट्स ट्रेंडिंग एवरीवेयर। हाँ। मतलब आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया कि इतना अच्छा करेगा वो भजन। ठीक है, मैं आपको सुनाती जी हूँ। जी। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम्
राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाती नहीं, तुम मीरा की जैसे बुलाती नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। क्या बात है। मुझे जो गूज बम्स हो रहे हैं। बहुत 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 आप प्यार से गाती हैं। असल में जिस भाव से आप गाती हैं वो भाव इस भजन में सुनाई देता है और उसकी फीलिंग मुझे लगता है हर किसी तक पहुंचती है। इसलिए ये गाना, ये भजन इतना हिट हुआ है आपकी तरफ से गाया हुआ। अच्छा, थैंक आप आपने कब सोचा कि आपको सिंगिंग को प्रोफेशन के तौर पर लेना चाहिए? मैं आपको मतलब आई वॉज नेवर इन टू म्यूजिक। मतलब जो एक कहते हैं ना कि बच्चे मतलब गाते हुए मतलब उनकी हरकतों में संगीत दिखता है बचपन से ही। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैंने म्यूजिक स्टार्ट किया तो मेरा म्यूजिक की तरफ इतना इंक्लिनेशन नहीं था, बट एक आइडिया था कि मुझे मेरे पापा का सपना पूरा करना है। that was the whole motive that I had when I was 7 year old. अच्छा। मैं बहुत छोटी थी और ये कुछ ऐसे वाकया हुए घर पे, ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हुए जहाँ मैंने अपने पापा को लिटरली रोते हुए देखा। जहाँ वो मतलब कुछ रियलिटी शो आ रहा है एंड ही जस्ट बर्स्ट आउट ऑफ टीयर्स कि वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाए। वो ही वो वॉज भी अ बॉर्न सिंगर सिंगर। थे? हाँ जी। तो वो गाते थे, मतलब जिसे कहते हैं ना कि मतलब गले में बचपन से हरकतें होना, बहुत म्यूजिक म्यूजिकली बहुत ज्यादा मतलब इक्विप्ड रहना, बहुत मतलब बचपन से ही वो मतलब एक आर्टिस्ट पैदा हुए थे। मैं नहीं बोलूंगी कि मैं एक आर्टिस्ट पैदा हुई थी, बट हाँ, बिकॉज पापा की बेटी हूँ तो कुछ तो आएगा मेरे अंदर। बट जो बिल्कुल। मेरा पूरा एक मोटिव था कि पापा का सपना पूरा करना है, दैट वाज द होल आइडिया बिहाइंड माय म्यूजिक जर्नी दैट आई स्टार्टेड। और फिर उसके बाद मेरे पापा का बहुत योगदान रहा है। आज मैं एक सा भी लगाती हूँ तो सिर्फ उनकी बदौलत। मतलब उन्होंने जो मतलब शायद उनको भी नहीं पता कि उनके कितना कितना योगदान है मेरी अपब्रिंगिंग में, मेरी क्या मेरे भाई की, सब में। क्योंकि वो मेहनत के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं और हम सभी, हमारा छोटा सा परिवार है और वो हम सभी कर्म के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैं कुछ 7-8 years old थी when I saw my father crying literally on the dining table watching one reality show कि उनको भी सिंगर बनना था, बट मेरे दादाजी सपोर्टिव नहीं थे म्यूजिक को लेके। उस टाइम जैसे में कोई नहीं सपोर्टिव नहीं होता होता था। था। और जेन्युइनली ये बहुत अनस्टेबल करियर है until unless आप बहुत दृढ़ ना हो कि आपको करना ही है। और सबसे बड़ी चीज ईश्वर पे विश्वास होना चाहिए कि कि आप आपकी नीयत अगर साफ है, आप मेहनत कर रहे हैं तो वो चीज होनी ही है। आज नहीं तो कल होनी है। हो सकता है कि आपके जो संचित कर्म है, जो पुराने कर्म है, उसकी वजह से थोड़ा 19-20 कम मिले, बट मिलेगा जरूर। तो बस वही एक रीजन था कि म्यूजिक स्टार्ट करने का कि नहीं, पापा का सपना पूरा करना है, नाम कमाना है। तो बस उस आइडिया से स्टार्ट किया था। म्यूजिक से उतना रुझान नहीं था, बट धीरे धीरे। तो मैं अक्सर बोलती हूँ मेरे साथ म्यूजिक की अरेंज मैरिज है, साथ रहते रहते प्यार हो गया। ये अच्छा था, म्यूजिक से अरेंज मैरिज है आपका। जी। बढ़िया। तो पहले गुरु मेरे पापा ही थे और वो तो हमेशा ही रहेंगे। क्योंकि
और आज तक मुझे मेरे पापा से मेरी तारीफ सुनने को नहीं मिली। हाँ, कभी भी, मतलब जी, मतलब मुझे गाते हुए कुछ 18-19 साल हो गए, मैं बहुत बचपन से गा रही हूँ, जी। लेकिन आज तक उन्होंने किसी, हाँ, को पता, कुछ सालों तक तो ये लगता था पापा ने तारीफ ही नहीं करी, पता नहीं क्यों, मतलब, बट लेटर ऑन आई रियलाइज के तारीफ करने के लिए बहुत लोग हैं, आलोचना करने के लिए परिवार ही होता है जो मतलब आपको ग्राउंडेड रखता है। और सबसे बड़ी बात, जो आप, मतलब आपके परिवार के जो लोग होते हैं उनका कोई हिडन मोटिव नहीं होता है आपकी बुराई करने में, या आपकी बहुत कंस्ट्रक्टिव होते हैं और आपकी ही ग्रोथ के लिए ही होता है वो। तो मेरी मम्मा है वो, उनके लिए तो मैं सुपरस्टार हूँ। वो बहुत तो पैम्पर करती होंगी ना? हाँ, वो बहुत बहुत ही सीधे, बहुत सरल मतलब इंसान है, और सबका ही बहुत योगदान रहा है, बहुत ज्यादा। मतलब मैं सब कुछ, मतलब मैं घर आती हूँ तो मुझे किसी चीज का टेंशन नहीं होती है कि खाना बनाना होगा या कुछ करना हो, सब चीजों में, मतलब तुम बस म्यूजिक पे ध्यान दो तो ये मेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि नहीं, ये मेरा खुद का सपना नहीं है, अब ये सबका जुड़ चुका है, वो सब जुड़ चुके हैं मेरे सपने से, तो अब तो करना ही है। बहुत अच्छी बात आपने की, और मुझे लगता है आपकी अपब्रिंगिंग सच में बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से आप कर्मों को मानती हैं और आप प्रारब्ध को मानती हैं और काम करती हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग बहुत ग्रो करते हैं, और आपने वो ग्रोइंग साइंस जो है अपने अंदर दिखा रखा, अपना टैलेंट आपने लोगों तक जाहिर कर रखा है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, असल में कोई एक व्यक्ति है, उन्होंने 5 बार लिख दिया कि ब्रेकअप सॉन्ग गा दीजिए, कोई कुणाल है, उनका नाम ऊपर चला गया, पर पता नहीं क्यों वो आपसे ब्रेकअप सॉन्ग सुनना चाहते हैं, या तो उनका ब्रेकअप हो गया, वो बहुत दर्द में है, वो आपसे कोई, आपको कोई ऐसा सॉन्ग है क्या ब्रेकअप का? नहीं ना? मैं प्यार भरे गाने गाती हूँ। तो ये क्यों बार बार लिखे जा रहे हैं, मतलब ऊपर ऊपर चला गया, कई बार पढ़ चुकी, प्लीज ब्रेकअप सॉन्ग गा दीजिए। मैंने कहा अरे ये मतलब हो सकता है कोई आपका ऐसा हिट गाना रहा होगा ब्रेकअप, जो मुझे नहीं पता। नहीं, ऐसा तो कोई गाना तो नहीं यानी है। वो दिल जले हैं फिलहाल, इसलिए वो ब्रेकअप सॉन्ग होते हैं। तो कोई ब्रेकअप सॉन्ग नहीं, आप एक अच्छा सा पैचअप सॉन्ग सुना दीजिए उनको, कोई ओके, अच्छा सा रोमांटिक सॉन्ग। मेरा ही एक गाना गाना मेरा कहूँ रिक्रिएशन है, लोग उसे कवर क्यों कहते हैं पता नहीं। सो इसके पीछे भी एक छोटी सी चीज है जो मैं बताना चाहूंगी। मेरा सारेगामा के साथ एक कुछ गानों का कॉन्ट्रैक्ट है, 30 गानों का, 20 सॉन्ग्स का है, तो वेर आई एम रिक्रिएटिंग द सॉन्ग, जिसकी पहली 2 लाइनें सेम है, बिकॉज एक क्लिक बेट मिलती है यूट्यूब पे, हाँ जी, हाँ बट जी। अदरवाइज टेकिंग फ्रॉम द लिरिक्स टू द म्यूजिक, इट्स फ्रेश, इट्स कंप्लीट। म्यूजिक डायरेक्टर भी उनके हैं, प्रतीक गांधी नाम है उनका, और नेहा करोड़े, आई थिंक आप उनके साथ लाइव कर हाँ चुके हाँ हैं। हाँ, मैं कर चुकी हूँ जी, नेहा जी के मैं साथ। उनके, मतलब उनके साथ कॉन्स्टेंटली करती रहती हूँ, बिकॉज एक वाइब मिल जाती है लोगों के साथ, तो फिर अच्छा लगता है उनके साथ बार बार काम करना। जी जी तो जी। अब उन्हीं के इसमें लिरिक्स हैं। हम्म, आपने मेरा वो लाइव पे वो म्यूजिक में भी वही मैंने लगाया था डाल, आप। हाँ ने, हाँ जी, मैंने देखा था। तो मैं वही गाती हूँ। जी। चाहा जब से है आपको, जागी रहती हो रात को, रोशनी कर जाती है मौजूदगी आपकी, इतनी लाजवाब हो, हर दर्द के सवाब हो, दिल को छूती हर दफा सादगी आपकी, मन में है सवेरे हाल दिल बतलाने से, आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, ये खुशी ने कर दिया है, जग में अब काबिल मुझे आपकी
पता है आपको गाते हुआ सुन के ना ऐसा लग रहा था काश मुझे भी गाना गाना आता। मैं जब भी किसी को अच्छा गाना गाते सुनती हूँ ना मुझे लगता है उफ मैं भी गा ही दूं। और फिर मुझे याद आता है कि मैं तो गा ही नहीं सकती। आप सच में मुझे लगता है आप जब गाती होंगी तो लोग और इंस्पायर होते होंगे आपको देख करके कि आप पता गाते नहीं, समय मैं बहुत चेहरे का टू गुड भाव टू चेंज बी हो जाता है। पता नहीं, मुझे लोग बहुत टू गुड टू बी ट्रू बोलते हैं। बोलते हैं कि इतना अच्छा इंसान कैसे हो सकता है, कुछ तो लूप होल होगा। नहीं नहीं, बिकॉज असल में क्या है ना रेयर है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि मैं बहुत स्पिरिचुअल चीजों के ऊपर बहुत स्टोरीज डालती हूँ। तो मतलब मैं भगवान को इम्प्रेस करने में लगी रहती हूँ। इट्स द गॉड, मुझे उन्हें इम्प्रेस करना है। और जहाँ पे भी मुझे लगता है कि देयर आर चांसेस टू इम्प्रूव योरसेल्फ, आई ऑलवेज ट्राई टू डू दैट। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही मतलब बहुत अच्छी हूँ, बट हाँ, आई एम वेरी कॉन्शियस टुवर्ड्स एवरीथिंग दैट आई डू, कि मैं कुछ भी ऐसा ना करूँ जो मेरे खाते में नेगेटिव में चला जाए। How sweet, तो how आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ माई स्टेप्स दैट आई टेक। तो लोग मुझे बहुत बोलते हैं टू गुड टू बी ट्रू। मैंने बोल दिया मेरे साथ। आप सच में अच्छी हैं। वो जो अच्छाई होती है वो सिर्फ अगर शब्दों में होती तो शायद शब्द आते और चले जाते, लेकिन वो जब चेहरे से झलकती है तो उसकी बात अलग होती है। That shows the kind of person you are. And I'm so glad of having you on my show, मंथन। मुझे लगता है भगवान की एक्स्ट्रा कृपा जो है वो मेरे पास आ जाएगी। To have उनके जब बच्चे आते हैं ना मेरे शो में तो I feel graceful and I feel कि वो भगवान की शायद कोई एक स्पेशल आशीर्वाद मेरे पास पहुंच रहा है। आप जिस तरह से अपने करियर को लेकर के चल रही हैं अभी तो इट्स टू यंग टू डिसाइड एनीथिंग है ना। अभी आपके पास ऐसे बहुत सारे ऑफर्स आते होंगे, अपॉर्चुनिटीज आती होंगी जो आपको कई बार आपके इस रास्ते से भटकाने के लिए काफी है। बिल्कुल जैसे अगर आप बहुत अच्छे दिखते हैं तो बहुत कुछ भटकाने के लिए आती होंगी। हाउ डू यू हैंडल दैट? सी मैं एक्चुअली हर चीज को ना एक स्पिरिचुअल एंगल देती हूँ। लोग बोलते हैं कि काम आपको इंसान देता है, सामने वाला देता है। काम आपको इंसान नहीं देता, आपको ईश्वर देता है। आप जो भी फंक्शन कर रहे हैं वो जो ईश्वर चाह रहे हैं उस तरीके से कर रहे हैं। और ईश्वर तब चाहेंगे जब उनको पता होगी कि आपकी नीयत क्या है। हमारी इंडस्ट्री क्या, हर इंडस्ट्री में हर तरीके से लोगों को काम मिलता है। ये आप हैं जो आपको डिसाइड करना है कि आप पैशनेट हैं या डेस्परेट हैं। पैशनेट होना अच्छी चीज है, डेस्परेट होना गलत है। और मैं बिल्कुल नहीं डिनाई करूंगी कि मेरे पास ऐसे ऑफर्स नहीं आते हैं, बेशक आते हैं। और मैं उन लोगों से बात करना भी जारी रखती हूँ, लेकिन मुझे पता है, मेरे कॉन्शियस मेरी क्लियर है कि मेरी मेहनत वो ईश्वर देख रहे हैं। आज हमारी लाइफ भी वो देख रहे हैं। तो उनको पता है कि मैंने कितने बज के कितने मिनट पे अपना कर्म किया। उनको हर चीज की खबर है। मैंने कितना घंटा गाया, मैंने अपनी कितनी नींद ली, मैंने अपनी कितनी नींद नहीं ली, मैंने क्या सैक्रिफाइस किया, वो सब उन्हें पता है। मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि आप इतना अर्न कर लेते हो तो व्हाई डोंट यू स्पेंड ऑन द स्टफ दैट might get you more work, because people then go in an illusion कि आप बहुत कमाते हैं तो आप मतलब लोग आपकी वांट है, आपका मार्केट में नाम है, तो आपको पैसे उसी हिसाब से मिलेंगे। फिर अगर आप एक अच्छा सा बैग कैरी कर रहे हैं या, और ये मेरी फ्रेंड ने ही कहा था मुझे आउट ऑफ गुड इंटेंशन कि आप महंगी महंगी चीजें कैरी करो या फिर यू कैरी योर सेल्फ अ सर्टेन वे। तो अभी वो क्या है, वो उस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं, सुपरफिशियल के इंसान आपको काम देता है। अगर आप फटी चप्पल पहन के भी जाएंगे ना तो भी आपको काम मिलेगा। अगर उनकी चाह है, उनको पता है तो मिलेगा। तो वही जो मतलब कोई भी इंसान इतना मजबूर नहीं है कि वो गलत रास्ता ले। कोई भी इंसान, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, कभी कोई इंसान इतना मजबूर नहीं होता कि वो गलत रास्ता चुन के अपनी चीजों, और उनको भी नहीं मिलता है। दे जस्ट गेट एक्सप्लॉइटेड, नथिंग एल्स। सिर्फ उस आस में कि उन्हें मिलेगा, काम मिलेगा, वो सिर्फ एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। उनको उससे कुछ फ्रूटफुल नहीं निकलता है।
तो बहुत स्ट्रांगली बिलीव है हमारे घर में इस चीज को कि आप काम करो मिलेगा, डेस्परेट नहीं हो, पैशनेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 20 गानों पे काम किया, हो सकता है वो 20 ना चले, 21वां चल जाएगा, क्योंकि मैं एक चीज मैं मतलब मैं चीजों को जोड़ने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पानी की बाल्टी भर रही हूँ तो वो कब छलकेगी, जब वो पूरी भर जाएगी। तो अगर मेरा कर्म का घड़ा भर गया है तो वो छलकेगा। तो लोगों को लगता है कि वो एक गाना कुछ था, नहीं, वो पुराने कर्म थे जो भर गए और वो एक छलक गया। तो आप करते जाइए। और मैं इतना तक कहती हूँ कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से बहुत अच्छा गाते हैं, वो एक्चुअली अपना पुराना कर्म करके आए हैं। पुराना जो उनका बर्थ था उसमें उन्होंने जो रियाज किया, या उनके जो सपने अधूरे रह गए, वो आज उन्होंने जन्म लिया है तो वो 5-6 साल की उम्र में इतना अच्छा गाते हैं। क्या बोलना ही सीखा होगा ना उन्होंने। तो बिल्कुल। अगर आप ये बिलीफ रखते हैं कि आपने जो किया है, चाहे वो अच्छा बुरा किया हो, वो कहीं नहीं जाने वाला है, इट विल ऑल बाउंस बैक टू यू। तो इस चीज में मैं मतलब फेथ रख के और अपने भोलेनाथ पे, मैं उनको बहुत मानती हूँ। हर चीज में मेरा भोलेनाथ भोलेनाथ निकलता है। तो हो जाएगा, हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा प्रतीक्षा जी, जैसे कि बहुत सारे लोगों की ना ऐसे ऐसे वाले रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि अवध में राम आए हैं, वो वाला भजन भी सुनाइए। ऐसे बहुत सारे आपके पास रिक्वेस्ट आ रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर उनको मुझे सुनाइएगा। इतने भजन नहीं आते हैं। पता नहीं, मतलब लोग बार बार लिख रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद उनको आपकी वो आवाज अच्युतम केशव में बहुत अच्छी लगी है, तो उन्हें लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे भजन होंगे। तो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं, जैसे आप प्लेबैक सिंगिंग करते हैं और आप क्लासिकल वोकलिस्ट भी हैं, तो कोई ऐसा है जो आप जिसको देखती हैं और आपको लगता है कि मुझे इनकी तरह बनना है, जो आपको इंस्पायर करती हो, कोई ऐसा है? बहुत ऑनेस्टली मैं आपको इस चीज का जवाब दूंगी। मैं करियर ग्राफ को तो मैं श्रेया घोषाल मैम का फॉलो करती हूँ कि उनका करियर ग्राफ वैसा हो। मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती तो मुझे नहीं पता है उनकी शॉर्टकमिंग्स क्या रही, उन्होंने कैसे, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ द वोकल क्वालिटी, बिल्कुल भी नहीं, बट क्योंकि मुझे अपनी पहचान बनानी है। बट उनका करियर ग्राफ मैं फॉलो करती हूँ। रही बात इंस्पिरेशन की, तो मैं सबसे इंस्पायर होती हूँ, चाहे वो श्रेया मैम हो, चाहे वो सुनिधि मैम हो, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ खासियत है। अगर मैं किसी एक इंसान को फॉलो करती हूँ तो मैं वहीं पे रिस्ट्रिक्ट हो जाऊंगी। मैं हर एक, हो सकता है कोई परफॉर्मर अच्छा है तो कोई वोकलिस्ट अच्छा है, कोई फील के साथ बहुत अच्छा गाता है। तो हर चीज, जैसे बोलते हैं ना कि आप हर चीज, आप अलग अलग इंसान से चीजें आप सीखें, तो उस तरीके से मैं किसी भी वोकलिस्ट या फॉर दैट मैटर एक कोई भी इंसान हो, उस तरीके से भी मैं देखने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ से मैं क्या ले सकती हूँ, क्या सीख सकती हूँ। तो कोई पर्टिकुलर आइडल नहीं है मेरा। ये बहुत लोग पूछते हैं कि अपना कोई फेवरेट गाना गाओ या कोई फेवरेट सिंगर बताओ, मैं नहीं बता पाती वेरी ऑनेस्टली। मुझे सब अच्छे लगते हैं और इन जनरल मुझे सब अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप अपने आप को जब आप गाना गाती हैं तो देखिए सब अलग अलग रेंजेस के सिंगर्स हैं, जैसे सुनिधि जी आप गाती हैं तो उनका पिच बिल्कुल अलग होता है, श्रेया जी वहीं पे रोमांटिक है ना, उनका एक बिल्कुल ही अलग होता है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग, इनकी टोन क्वालिटी अलग है, इनके रेंजेस भी अलग हैं। आपका रेंज कौन सा वाला है? क्योंकि मैंने आपके थोड़े से दोनों लेवल को टच करता हुआ सुना है, तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि असल में आपका जो कंफर्ट जोन है वो कौन से वाले में है? तो इसमें भी मैं श्रेय पापा को दूंगी अपने। उनका कहना था कि तुम्हें आज के जमाने में कंपटीशन बहुत है। वो ऐसे वेट नहीं करने वाले कि हम प्रतीक्षा वशिष्ठ के लिए गाना बनाएंगे या उनके लिए गाना बनाएंगे। आज का दौर है कि एक गाना 50 सिंगर गा के जाते हैं और उन 50 को यही बोला जाता है कि आपकी वॉइस में रिलीज होने वाला है गाना। टू दैट एक्सटेंट आप जब फिर फिल्म में देखते हैं तो वो फिर कोई और ही गा के गया होता है, मतलब। तो वो गलत नहीं है, बट अंधेरे में रखना गलत है। और तो अब क्या हो गया कि अब सिंगर्स खुद ही इस चीज को मान गए कि भाई गाए आओ,
बाकी प्रभु की इच्छा। तो बिल्कुल। अभी जब मैं गाना सीख रही थी, बिकॉज आई ऑलवेज न्यू दैट आई वॉन्ट टू गो टू बॉलीवुड और यही करना है मुझे हमेशा। तो पापा ने मुझे एक चीज बोली कि आप जैसे अभी रेखा भारद्वाज मैम है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक में अगर आप उस चीज की ना, वो लोअर ऑक्टेव और मिडिल ऑक्टेव में वो गाते हैं, राइट। विच इज नॉट एट ऑल बैड। बट अगर मुझ जैसी इंसान जो आई एम एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ वर्क, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी मेरे फ्रंट पे मेरी एफर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे अपनी तरफ से पूरा दे दो, बाद में जो भी आउटकम है फिर आपको अपने अंदर ये शिकवा नहीं है कि शायद थोड़ा सा कर लेते तो हो जाता। तो रीजन वही था कि मैंने मतलब मेरी रेंज पे भी मैंने बचपन से काम किया, ये सोचते हुए कि कोई भी ऊंचा नीचा गाना आ जाए तो मेरी तरफ से हाँ हेड्स अप हो, हाँ मैं गा लूंगी। तो वो पापा ने उस चीज को लेके बहुत, और ऑब्वियसली आप किसी मेल सिंगर से आप सीखते हैं स्टार्टिंग में, तो वो फिर अपनी रेंज पे आपको गवाते हैं तो अपने आप ही फिर आपकी रेंज बढ़ जाती है। तो एक मतलब नो मैटर व्हाट कम व्हाट में, सुबह का एक ये है ही कि मुझे खर्च का रियाज करना ही है। खर्च का रियाज होता है जिसमें आप नीचे के स्वरों पे काम करते हैं, और क्योंकि आप मतलब इसका साइंटिफिक रीजन है कि आप मतलब सुबह उठते हैं तो आपकी बॉडी रेस्ट में होती है, तो आप जब नीचे के स्वरों पे काम करते हैं तो वो और स्ट्रांग होते हैं, और फिर धीरे धीरे आप मध्य सप्तक लेते हुए फिर आप तार सप्तक तक जाते हैं। तो उस चीज पे बहुत काम किया, क्योंकि उनका कहना था कि एक मॉल होता है, मॉल में लोग ज्यादा आते हैं, एक नॉर्मल स्टोर पे कम आते हैं। मॉल में इसलिए आते हैं क्योंकि वहाँ कपड़े भी मिलते हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक भी मिलता है, वहाँ खाने को भी मिलता है, वहाँ हर चीज मिलती है। तो ऐसा बनो पैकेज कि आप हाँ ऊंचा भी गा लेते हो, आप नीचा भी गा लेते हो, यू शुड हैव एवरीथिंग टू ऑफर। तो फॉर दैट, उस चीज के चक्कर में तो मुझे जिम ज्वाइन करवा दी पापा ने कि तुम्हें पतला भी होना है। कितने अच्छे पापा हैं जिनको पता है कि वो आज की नब्ज पकड़ रखी उन्होंने, आज के दौर की। अगर वो पुराने दौर के होते तो शायद वो इस चीज पर मेहनत नहीं करते, लेकिन ही हैज बीन सच अ ट्रू इंस्पिरेशन। मुझे लगता है कि ऐसे पापा हर उस बच्चे को मिलना चाहिए जो कि अपने लिए ऐसा कोई करियर प्लान कर रहे हैं या सोच भी रहे हैं। तो मुझे लगता है आप अपने पापा की परी ही कहलाती होंगी, है ना? परी तो नहीं, मैं उस बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन में उसकी कहूंगी कि पापा ने मेरे साथ कभी वो पापा वाला रिश्ता नहीं रखा, हमेशा वो गुरु शिष्य का रहा है। तो मैं वो चीज मिस करती हूँ डेफिनेटली, कि वो एक डर रहा है। बट मुझे एक, आप टीनेज में होते हो तो यू क्रिटिसाइज ऑल दोज थिंग्स, बट अभी आप समझ चुके हो कि जो भी एक स्ट्रॉन्ग हेडेड जो मुझे बनाया है उन्होंने, जो प्रिंसिपल्स की नहीं ये सही है। लोग बहुत मिलते हैं मुंबई में भटकाने वाले, बहुत मिलते हैं। आई टेल यू, हम एक्चुअली हम जब मुंबई शिफ्ट हुए थे तो पूरा परिवार शिफ्ट हुआ था, इंक्लूडिंग मेरी दादी जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उनका भी बहुत योगदान रहा है। मेरी दादाजी की डेथ के बाद 2011 में उनकी डेथ हुई थी, एंड 2013 में आफ्टर डूइंग ऑल द पूजा जो 1 साल तक चलती है, वी ऑल गॉट शिफ्टेड एंड आई वाज इन द 9th ग्रेड। मेरा 9th भी पूरा तरीके से नहीं हो पाया था। फिर देन आई गॉट बैक टू आगरा, हम लोग आगरा के रहने वाले हैं। और फिर उसकी पढ़ाई अपनी, जो मेरा लास्ट का बोर्ड एग्जाम्स रह गए थे वो मैंने दिया नानी के घर रह के। मैं मानती हूँ हर इंसान का योगदान है, मेरे नानी के घर में जिनके मैं 1 महीना रही उनका भी योगदान है। तो अगर आप काउंट करें तो आपकी जिंदगी में आपका सपना खुद का होता ही नहीं है, छोटे छोटे लेवल पे सबका योगदान होता है, और उसको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। मतलब अगर आप अगर किसी स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, आपको कोई एक गरम ग्लास पानी भी दे दे गाने से पहले, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। और ये छोटी छोटी चीजें आपका कर्मा बनाती हैं। ऐसा नहीं है कि गुस्सा नहीं आता या आप बहुत आउटरेजियसली बिहेव नहीं करते, सब होता है, पर उसको एक्नॉलेज करना, माफी मांगना इज इम्पोर्टेंट। तो हम लोग जब यहाँ शिफ्ट हुए तो पूरा परिवार शिफ्ट हुआ था। तो मुझे एक्चुअली फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरे पापा जाते थे मेरे साथ इन एवरी मीटिंग।
क्योंकि मैं टीनेज में थी, 13-14 हाँ की एज में थी, तो उनको था कि अच्छा, जब हम लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि म्यूजिक में मुंबई जाना है या दिल्ली जाना है, ग्वालियर, जयपुर, जहाँ पे क्लासिकल की ट्रेनिंग होती है, वहां जाना है, तो जब मुंबई की बात आई तो पापा ने बोला चलेंगे तो सब चलेंगे, नहीं तो नहीं, लड़की को अकेला नहीं छोड़ना है। तो वाह। उनका ये पूरा आइडिया था। तो फिर फॉर द लॉन्गेस्ट वो मेरे साथ हर स्टूडियो में जाते थे। जैसे इंडस्ट्री के लोग, काफी लोग हैं जो पापा को जानते हैं कि हाँ, पापा के साथ जो आती है। तो अभी जिनसे नहीं मिली हूँ तो उन्हें नहीं पता कि अभी मैं आई एम नाउ बाय माय ओन, अभी खुद जाती हूँ। तो तो मुझे वहां पे बहुत लोग ऐसे मिले भटकाने वाले, मैं नाम नहीं लूंगी, बड़े बड़े लोगों ने भी कहा कि अरे गाने में फील लानी है तो बॉयफ्रेंड बना लो, there's ओहो। nothing wrong in, but for the heck of the career बॉयफ्रेंड आप बना लो। हाँ, आपकी वीडियो तो अटक गई है उस बिल्कुल। लेवल, हेलो, आपकी वीडियो अटक रही है। वीडियो अटक रही है, ओके, हाँ आई अचानक। डोंट नो। मैं अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक थी, वही अभी तक तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। हाँ अभी ठीक जी, अब ठीक हो, आ अब रहा। ठीक हो, हाँ अब ठीक हो रहा है। हाँ हाँ। तो भटकाने वाले बहुत मिलते हैं, और आप कहेंगे हो सकता है आपको टेस्ट कर रहा हो ईश्वर कि आप में उस पे विश्वास है कि नहीं। तो मुझे ऐसे बोला कि आप मतलब बॉयफ्रेंड बना लो, म्यूजिक गाने में फील आ जाएगी, जबकि फॉर द फैक्ट ऑफ द मैटर कि गाने में फील एक्चुअली इट्स मोर ऑफ द टेक्निकल थिंग। आपको जब कोई सब्जेक्ट पता चल जाता है कि कोई लव सॉन्ग है, आपको पता है कि उसके, या सैड सॉन्ग है, आपको पता है कि वो उसका फील क्या है, फिर आप अपने डायनामिक्स के साथ खेलते हैं कि कहाँ आपको आवाज ज्यादा तेज करनी है, कहाँ कम करनी है, कितना वजन देना है उस चीज पे। वो फिर चीज बिल्कुल अलग हो जाती है कि आप का लव सॉन्ग है कि भजन है। अब भजन है, पता है कि प्यार से गाना है, रॉक है तो एनर्जी में गाना है, आवाज को ज्यादा प्रोजेक्ट करना है। तो ये चीजें हैं, और तो भटकाने वाले बहुत मिलते हैं। फिर एक डायरेक्टर ने मुझे बोला, जब मैं कुछ हो गया 4-5 साल पहले, कि प्रतीक्षा, सिर्फ टैलेंट से काम नहीं मिलता। और वो अच्छा। बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, मैं नाम नहीं लूंगी क्यों। तो उन्होंने ऐसा बोला। उस दिन के बाद मैंने काम के लिए उन्हें मैसेज करना ही बंद कर दिया, बिकॉज आपको पता चल जाता है कि किस दिशा में वो कॉन्वर्जेशन जाने वाली है। तो लोग मिलते हैं, और मैं बोलूंगी इंडस्ट्री में ही नहीं, हर जगह है, हर जगह है ये। बिल्कुल बिल्कुल हमारी ठीक है। इंडस्ट्री लाइमलाइट में है, इसीलिए लोगों को लगता है कि नहीं, यहीं पे लूप होल्स है, लूप होल हर जगह है। हर जगह सही। वो आपका अंदर का कॉन्शियंस और आपका वो स्ट्रॉन्ग विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि बिल्कुल सही। बहना नहीं है। तो बिल्कुल ठीक। बस आपने यही है। जिस तरह से अपनी जर्नी आप चलाती जा रही हैं, और आपने बहुत कुछ सीखा है। क्या होता है ना, कम उम्र में जब हमें सोसाइटी का एक्सपोजर मिल जाता है तो हम बहुत कम उम्र में बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। और थ्रू आउट आपसे बात करते हैं मुझे ये तो समझ में आ गया कि आप बहुत अनुभवी हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स आपने देख लिया है। तो नहीं नहीं, आपने फिर भी जो जितना आपने कम उम्र में जो आपने चीजों को हैंडल भी किया, और बहुत विटी तरीके से आपने उस चीज को हैंडल किया, वरना और कोई होता तो शायद वो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता। तो अगर जो लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, अगर आप उनको अपने जीवन से कोई 3 इम्पोर्टेंट टिप्स देने हो, अगर आपको देना होगा तो आप क्या देंगे उन्हें? ओके, बहुत फिलोसॉफिकल है, बट अपना कर्म करिए, ये सोचते हुए कि आप जो भी कर रहे हैं वो नोट हो रहा है। और अगर आप सच में अपने काम से बहुत प्यार करते हैं तो आपको इतना विश्वास होगा कि आज नहीं तो कल मिल जाएगा। और जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं ना, बिल्कुल निचोड़ दीजिए, जितना हो सकता है उतना कर दीजिए। इन टर्म्स ऑफ आप अपनी एफर्ट की बात करूंगी, कि आप पूरा अपना एफर्ट दे दीजिए उसमें। और ये पहला है, और दूसरा कि ईश्वर पे विश्वास रखिए, होगा ही। और थर्ड कि आप खुद की अपनी आत्मा को सुनिए कि आपकी आत्मा क्या बोलती है जब आप किसी से भी मिलने जाते हैं, या फिर जो भी है, मतलब जो आप अपनी इनर सेल्फ को सुनिए, और लोगों की बातों से कैरिड अवे ना हो। और चाहे कोई भी आपकी आलोचना कर रहा है या आपको अप्रिशिएट कर रहा है, बहुत कंस्ट्रक्टिवली सुने उसे। हाँ 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 ना करें,
चाहे वो अच्छा बुरा हो, हाँ हाँ ना करें, बहुत ध्यान से इस चीज को सुने और फिर उसे एनालाइज करें कि वाकई में ये मेरा हितकारी है, मतलब मेरा वेल विशर है, या सिर्फ मुझे डाउन करने के लिए बोल रहा है। वो पिक करना बहुत जरूरी है। और वही भगवान पे बहुत विश्वास होना चाहिए कि नहीं, वो करेंगे। आपने आप आई डोंट नो, मैं एक बार जा रही थी, एक छोटा बच्चा था और उसका हाथ उसकी माँ पकड़ी हुई थी और वो, उसको कोई चिंता नहीं थी और वो रोड आराम से क्रॉस कर रहा था। उसे कुछ मतलब क्योंकि वो माँ के ऊपर विश्वास है कि वो एक्सीडेंट नहीं होने देंगी। तो सेम सेम वो एक ट्रस्ट रखिए। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि दिन भर आप पूजा कर रहे हैं लेकिन अपना कर्म नहीं कर रहे हैं, तो भगवान क्या करेंगे? भगवान थोड़ी खींच के आपको आपके मतलब गोल पे, आपको फिल्म सेट या फिर स्टूडियो पे तक थोड़ी ले जाएंगे। वो देख रहे हैं, वो आपकी हर चीज नोट कर रहे हैं, आप किस भावना से किसी के साथ जुड़ते हैं। मैं आपको एक चीज, मुझे आज तक अपने को सिंगर से कभी कोई जेलसी नहीं हुई, कभी कोई जेलसी, एंड जेन्युइनली मैं ये चीज बहुत ऑनेस्टली बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सबकी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सब अपना अपना भोगेंगे। और चाहे वो मेल सिंगर्स ही क्यों ना, जैसे बोलते हैं कि फीमेल सिंगर्स को कंपटीशन होता है या मेल या मेल, उसको मिलेगा ही मिलेगा। ये तो बस यही है। आपकी आपकी हमारी वीडियो वीडियो थोड़ी, अब फिर से अटकी थी अभी। हाँ हाँ, अटकी थोड़ी थी सी अभी। अटकी थी। जी जी। नहीं, आपसे मुझे सच में बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने आपसे बोला था कि हम सिर्फ 15 मिनट बात करेंगे, पर आपसे बात करते करते मुझे समय मिनट हो का गए। बिल्कुल आभास नहीं हुआ। बिल्कुल आभास नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मेरे को आपका एक इंटरव्यू और प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे बात करके मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि आपको देख करके जो ये यंग जनरेशन है, जो ये चाहती है इस प्रोफेशन में आए, तो वो टिप्स ले सकती है कि कैसे उसे, अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो किन एथिक्स पे उनको चलना चाहिए। और अगर वो उन एथिक्स पे चलते हैं तो उनका सपना जरूर पूरा होगा। लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। हाँ। आपका आपका जो आखिरी पड़ाव है ना, आप क्या सोचती हैं कि आपका कौन सा ड्रीम है जिसे पूरा होना अभी बाकी है? ड्रीम तो शेयर नहीं करूंगी, बट करेंटली अभी मैं कुछ 3 गानों पे काम कर रही हूँ। मतलब ड्रीम तो मेरी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं हर रोज हर लम्हा हर पल वही सोचती हूँ। और मुझे मुझे अपने पूरे परिवार की जो सैक्रिफाइस है, वो हर हर चीज को वो फुलफिल करना है। तो वो तो ड्रीम तो क्या होता है कि हमें ना ड्रीम्स के बैकवर्ड चलना चाहिए। ड्रीम सबकॉन्शियस माइंड में होनी चाहिए, उल्टे कदम करने चाहिए कि आज आज ये भी चीज पापा ने मेरी इनकलकेट करी है। आज क्या करना है? आप जब रात को सोए तो आपके अंदर कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए कि आज ये कुछ कर लेता मैं या कर लेती तो अच्छा हो जाता दिन। रात को सोए तो हाँ, ये आज प्रोडक्टिव किया। ऐसा नहीं, चिल भी करना चाहिए, चिल भी मारना चाहिए, बट जब रात को सोए तो एक होना चाहिए कि आज का जो मेरा कर्म था वो मैंने किया। तो मैं अभी आपको बैकवर्ड में बताती हूँ कि अभी जो, जैसे अभी मैं कुछ 3 गानों पे काम कर रही हूँ और मैं कभी उन फिगर्स पे नहीं जाती कि गाना हिट करना है। सबकॉन्शियस माइंड में है कि हाँ, लोगों तक, ज्यादा लोगों तक पहुंचता है तो अच्छा है। बट मेरा काम ये है कि वो जो मैं अभी करेंटली जिन गानों पे काम कर रही हूँ उसमें मेरी नीयत साफ हो, उसमें मेरी पूरी कोशिश हो वो अच्छा से बन जाए, अच्छे से आ जाए। फिर जो भी ईश्वर चाहे उसका जो भी आउटकम होता है, तो वो अभी नियर फ्यूचर में, कुछ मैं आपको नियरेस्ट फ्यूचर में बता रही हूँ कि कुछ 6-7 महीनों में जो 3 गाने होपफुली टचवुड आएंगे, वो उनकी तरफ मैं काम कर रही हूँ। और बाकी जो चाहती हूँ, जो इच्छाएं हैं, वो सब यहाँ पे है। और वो ऐसा कहते हैं कि जब तक तो वो पूरी ना हो जाए आपको बोलना नहीं चाहिए। तो ठीक। हाँ, ऑफ कोर्स, मैं ऑफ बिल्कुल कोर्स बिल्कुल नाम नहीं कमाने हैं। पूछूंगी। बिल्कुल नहीं पूछूंगी आपसे। आपसे आपसे मैंने सब कुछ जान लिया। आपको पर्सनली पहचान गई मैं कि आप किस तरह की सिंगर हैं और कितने साफ गोई से आपने अपनी जर्नी हमसे शेयर की है। चलते चलते अपना एक फेवरेट गाना गा दीजिए बस,
और कुछ ओके, नहीं चाहिए आपसे। भजन की बात कर रहे थे ना, तो अभी ओके, सो एक राग में एक भजन है, वो उन्होंने भजन की थी, तो मेरे दिमाग में वही चल रहा है। जी। कैसी वीणु बजाए कान्हा, कैसी वीणु बजाए, मुरली की धुन सुनी सब गोपी जन आनंद भयोरी, कैसी वीणु बजाए कान्हा, कैसी वीणु बजाई, ये मुझे अभी ध्यान आया। बहुत 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 मेलोडियस। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके मन में जो सपने चल रहे हैं, जो आपके यहाँ सपने चल रहे हैं, वो बहुत बड़े जल्दी से सपने पूरे हो। मेरे लिए, बहुत बड़े सपने हैं, इसलिए आज सभी आर्टिस्ट के होते हैं और सबके पूरे हो। मुझे जेन्युइनली बहुत खुशी होती है जब किसी का भी गाना निकलता है या कुछ भी, या मैं सिंगर हूँ तो सिंगर की बात करूंगी जेन्युइनली, क्योंकि इमोशंस बहुत जुड़े होते हैं। आप दिन रात एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं, आप अपनी बाकी की जिंदगी ना जीते हुए उस चीज में लगे हुए हैं, तो आई फील कि सबके सपने पूरे हो, मतलब बिल्कुल। सब खुश हैं। आपने ऐसा चाहा है तो सच्चे मन से चाहने वालों की तरफ से जो प्रेयर्स होती है वो तो मुकम्मल हो ही जाती है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग फिर आपका जब पहला कोई सपना पूरा होगा तो मुझे बताइएगा, हम फिर एक बार इंटरव्यू करेंगे और आपके हर सपने के साथ हम और इंटरव्यू करते जाएंगे। होपफुली तब तक मेरे पास ही बहुत सारा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका होगा, होपफुली। तो बिल्कुल देखते होगा। हैं क्या करते हैं। थैंक यू सो मच प्रतीक्षा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू और मैम। आपने जो अपनी इतनी प्यारी चीजें, इतने प्यारे भजन शेयर किए, उन सबके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू अगेन। थैंक यू। बाय। बाय।